तांत्रिक दादी के विमला को ताबीज बांधते ही वो उठकर बैठी। अपने पशुओं की बलि देते हुए देखकर डर के मारे बुखार आया है लोग सोचने लगे, पर ऐसा नहीं था। नहीं रे शंकर, तुम्हारी बीवी को भय से नहीं आया है बुखार, केयती ने प्रवेश की है। 21 दिनों में तुम्हारी बीवी मर जाएगी। क्या 21 दिनों में मेरी बीवी मर जाएगी? क्या बात कर रही हो दादी? असल में बात क्या है? घबराओ मत शंकर, मैं कैसे भी करके तुम्हारी बीवी को बचाऊंगी। लेकिन बताओ दादी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ। शंकर, मेरी शक्तिशाली मंत्र दंड को उस कबीर ने तोड़ा। फिर से उतनी शक्तिशाली मंत्र दंड के लिए मुझे 20 दिनों तक आक्रोश उपासना करनी होगी। तब तक तुम्हारी बीवी को तुम्हें ही बचाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा दादी? असल में कैसे और क्यों मेरी बीवी को भूतनी ने पकड़ा? उसका पता लगाने के लिए मुझे मंत्र दंड चाहिए। केयती भूत मनुष्य के खून की प्यासी है। हर दिन तुम्हें अपने खून से उसकी भूख मिटानी होगी। हर दिन रात को उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। गांव में जो मिल जाएगा उसको मारकर खून पी लेगी। लेकिन मेरी मंत्र दंड की वजह से वो पलंग से उठकर नहीं जा पाएगी। मैं नई मंत्र दंड के लिए आक्रोश उपासना करती हूँ। दिन पर दिन मेरी नई मंत्र दंड की शक्ति बढ़ेगी। उस पलंग के नीचे रखी गई पुरानी मंत्र दंड की शक्ति कम होगी। 20वां दिन रात को उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म होकर तुम्हारी बीवी के अति भूत में बदल जाएगी। उस एक दिन गांव के लोगों को मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करके सुरक्षित रखो। 20वां दिन मेरी उपासना पूरी होते ही मैं आकर उस भूत को खत्म करके तुम्हारी बीवी को बचाऊंगी। ठीक है दादी, मुझे क्या करना होगा ये बताओ। शंकर दादी की दी हुई पोटली को लेकर दादी की बताई हुई मंत्र को मन में ही पढ़ते हुए घर जा रहा था। तांत्रिक दादी देर ना करते हुए आक्रोश की उपासना शुरू कर दी। दादी के बताए अनुसार विमला के सर के पास एक दिया और पांव के पास एक दिया जलाकर उसमें दादी की दी हुई पोटली में से कुछ पाउडर निकालकर दिया में डाल रहा था। दादी की दी हुई खंड मृग सिंह की पाउडर को दिए के तेल में डालते ही रोशनी पीले रंग में बदल जाती है और विमला की छाया भूत की तरह दिखने लगती है। वह देखकर शंकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर विमला के प्यार में हिम्मत जुटाकर दादी ने जैसा बताया था वैसा ही अपनी उंगली को काटकर 7 खून बूंदों को विमला के मुंह में डाला और साथ ही दादी की दी हुई मंत्र का जाप करने लगा। की काजा मातृणाम, काजा मातृणाम, जा मातृणाम, मातृणाम तृणाम, प्रणाम प्रणाम मातृणाम। मंत्र के द्वारा विमला के अंदर की भूतनी को सुलाकर दादी की दी हुई शक्तिशाली ताबीज को पोटली में से निकालकर शंकर अपने द्वार पर बांधा और दादी की बताई हुई बात को गांव के मुखिया को बताने के लिए गया। शंकर ने जाकर गांव के मुखिया को
अपनी बीवी के बारे में सारी बातें बताई। अगले 20 दिनों में आने वाली अमावस्या के दिन गांव में सभी को खतरा है, इसलिए कोई भी घर से बाहर ना निकले। दादी ने जैसा कहा था वैसा बताकर वो आ गया। शंकर, तुम्हारी बीवी पर किसने केयती का प्रयोग किया है पहले पता लगाना है। यदि उसे पता लगाना हो तो आधी रात होने के बाद मटके में मेरी दी हुई खड़ग मृग सिंह की जलाई हुई राख की बकरी की दूध से मिलाकर उसमें अपने हथेली को डुबोकर हर एक घर के दरवाजे पर अपनी हथेली की छाप डालो। गांव में किसी घर को भी मत छोड़ना, हर घर पर अपना छाप डालना। 17 दिनों बाद जाकर हर घर को देखना। जिस घर पर तुम्हारी डाली हुई काली हाथ की छाप लाल खून में बदल जाती है, उसी घर वाले तुम्हारी बीवी पर केयती का प्रयोग किया है। वो काली हाथ की छाप दिन के वक्त किसी को दिखाई नहीं देगी, उस चांद के रोशनी के पड़ते ही वो दिखाई देने लगेगी। सुनो सुनो, अगले अमावस्या को खतरा है, इसलिए हर घर के सामने जमूला यंत्र को डालना है। अहो, और अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर ना निकले, ये गांव के मुखिया का आदेश है। अहो, जागते रहो, जागते रहो। आधी रात होने के बाद दादी ने जैसा बताया, शंकर ने हर घर पर अपनी हथेली का निशान लगाया। तांत्रिक दादी बहुत ही निष्ठा से आक्रोश की उपासना कर रही थी। दादी के बताए अनुसार शंकर भूतनी को अपने खून से हर दिन भूख मिटाते हुए शांत कर रहा था। सत्रह दिन गुजर गए। आधी रात हुई। एकादशी चांद की रोशनी में शंकर अकेला ही जा रहा था। आधी रात होने की वजह से गांव में एक भी व्यक्ति बाहर नहीं था। सभी लोग गहरी नींद में थे। शंकर हर घर पर अपने हाथों के निशान को देखते हुए जा रहा था। एक घर के पास जाते ही उसके काले रंग की हाथों के निशान अपने आप लाल रंग में चमकती हुई दिखाई दी। अरे ये तो मेरे दोस्त मल्लेश का घर है ना। उसे मरे हुए तो कई दिन हो गए हैं। उसकी बीवी मंजू अकेली रहती है घर में। वो विमला को क्यों मारना चाहती है? ऐसा सोचकर घर के अंदर जाकर पूछने ही वाला था, इतने में घर के अंदर से रोने की आवाज आई। जोर से चूड़ियों की आवाज भी आ रही थी। घर के पीछे जाकर खिड़की से देखा तो भयानक भूत के मूर्ति के सामने मंजू पूरे बाल को खोलकर पांव में पायल पहनकर भूतनी के जैसे रोते हुए पांव से जमीन को मार रही थी।
ये देखकर शंकर का दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर बाद मंजू अपने सर पर अंगीबी को रख कर जा रही थी। शंकर बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे जाने लगा। शंकर के घर के सामने आते ही वह मटके को गिरा दी। मंजू उसी प्रकार शमशान में चलते हुए जाने लगी। एक पेड़ के पास कपड़े के टुकड़े को रखकर वहीं पर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हो रहा है? मंजू उस पेड़ के पास क्या कर रही है? हमारे घर के छत पर चुड़ैल क्यों? दादी, जल्दी आकर हमारे गांव और विमला को बचाओ। अगले दिन शंकर डर के मारे घर पर बैठा था। वो जो कुछ देखा था वो सारी बातें किसे बताए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंधेरा होते ही घर के छत पर बैठी हुई भूतनी उसे क्या करेगी, यह सोचकर वो दादी के पास दामन पार करके जा रहा था। अंधेरा होने से पहले दादी को सारी बातें बताकर आना होगा। दादी शंकर को देखते ही, हे मूर्ख, और 2 दिन सब्र नहीं कर पाए हो? अंधेरा होने से पहले तुम्हारी बीवी के शरीर में रहने वाली एते की भूख को खून से न मिटाए तो वो गाँव आ जाएगी। अरे दादी, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर शंकर ने सारी बात बताई। पहले जल्दी जाकर दिए जलाकर तुम्हारा खून के अति के मुंह में डालकर तब उस मंजू को मेरे पास लेकर आओ। किस लिए भी अच्छा, इस फटीक माला को गले में डालो, जल्दी जाओ। हवा से द्वार पर बंधी यंत्र नीचे गिरकर टूट गई। भूतनी घर के अंदर आ गई। इन सब बातों से अनजान शंकर घर जाने से पहले ही अंधेरा हो गया। वह देखा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और विमला पलंग पर थी। जल्दी जल्दी दिए जलाकर काली रंग की राख उसमें डालते ही दादी की दी हुई स्फटिक माला की वजह से भूतनी शंकर को कुछ न कर पाई। शंकर विमला के मुंह में 7 बूंद खून डाला और भूतनी वहां से गायब हो गई। आखिरी दिन दादी की उपासना की, विमला की मौत की। 20वें दिन आधी रात होने के बाद पलंग के नीचे रखी गई मंत्र दंड की शक्ति पूरी तरह से कम होते ही विमला पूरी तरह से चुड़ैल में बदल गई।
वह हवा में उड़ती हुई जा रही थी। वह गांव में प्रवेश कर लोगों को मार मार कर उनकी खून पीने लगी। यहाँ शंकर किसी भी तरह से मंजू को खोजकर दादी के पास लेकर गया। दादी की आक्रोश उपासना हो गई। पूरी तरह से शक्तिशाली मंत्र दंड तैयार हो गया। मैंने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली है। जल्दी चलो दादी, जाकर मेरी बीवी विमला को और गांव वालों को बचाएंगे। यहाँ गांव का मुखिया शंकर के कहे मुताबिक पहले से ही ढिंडोरा पिटवाया था। जमुला यंत्र मोगो हर घर के द्वार में डाले ताकि बाहर किसी भी हालत में कोई ना आ पाए। लेकिन कुछ मूर्ख लोग बाहर आकर चुड़ैल के हाथों बलि चढ़ रहे थे। सबसे पहले इसने किस वस्तु से विमला में भूत का प्रयोग किया है जानना है। बोल मंजू बोल, नहीं बताई तो मुझे आग में डालकर मार डालूंगी। बताओ। नहीं बताऊंगी। पहले मदिरा में दूध बेचने वाला मेरा पति मल्लेश दही बेचने वाले कुमार को घी बेचने के लिए शंकर को लेकर गया है। उस भूतों के मार्ग पर मेरा पति और शंकर दोनों मर गए। हम गरीब हो गए। लेकिन यह शंकर शिला में बदल गया, फिर जिंदा होकर हमारे गांव में ही पैसा वाला बन गया। उसे देखकर मुझे गुस्सा और ईर्ष्या होने लगी है। समय का इंतजार कर रही थी। एक दिन कुएं के पास पानी के लिए मैं और दही बेचने वाले कुमार की बीवी जमुना गए। वहां पर विमला आई है। उसने खरीदी हुई नई गहने दिखाते हुए सबके सामने दिखावा करने लगी। उसी वक्त मैंने और जमुना ने तय किया किसी भी तरह शंकर और विमला को मारना है करके। जमुना का जान पहचान वाला आम्बू तांत्रिक की सलाह से केयती भूत को उन पर प्रयोग करके मारना है करके। एक दिन रात को शंकर के घर के सामने सुखाए हुए शंकर का कमीज, विमला की साड़ी को चुराकर मैं शंकर पर, जमुना विमला पर केयाती का प्रयोग करने के लिए सोचकर दोनों एक ही दिन केयाती के नींद से जगाने के लिए सोचे हैं। जमुना द्वारा नींद से जगाई गई केयती विमला में प्रवेश कर गई, पर हमारे घर में मेहमान आने के कारण उस दिन शुद्र पूजा नहीं किए। 18 दिन बाद कल रात को केयाती को नींद से जगाई, मगर इसके घर पर बंधी यंत्र और गले में स्फटिक माला की वजह से ये बच गया। अच्छा, आंगूबा तांत्रिक, वो और मैं हम दोनों ने एक ही गुरु के पास विद्या सीखी है। वो दुष्ट है, वो अपनी विद्या को बुरे कामों के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो फिर आह्वान करने के लिए जिन कपड़ों का प्रयोग किया गया है उन्हें कहाँ छुपाए हो? शमशान में, पेड़ के नीचे। हाँ दादी, मुझे पता है वो पेड़ कहाँ है। कल रात को शमशान के उस पेड़ के पास ही वो मंजू बेहोश होकर पड़ी थी। मंजू को वहीं पर खंबे से बांधकर कोई बड़ी सी थैली लेकर शमशान में उस पेड़ के पास पहुंचे। दादी की लाई हुई थैली में से लंबी लंबी तीर की तौलियों को पेड़ के चारों तरफ जाल की तरह बिछाए और दादी मंत्र पढ़ने लगी। दादी, ये तीर की तिलियां क्यों? गरुड़ पक्षी की पंखों से बनी तीर है रे। अब देखो वो केयाती जहाँ पर भी हो भागते हुए आएगी। ऐसा कहकर दादी के मंत्र जल छिड़कते ही वहां विमला
हवा में से जमीन पर गिरी। विमला के अंदर की भूतनी उड़ती हुई आकर उस गरुड़ पक्षी के तीरों के अंदर बंदी हो गई। यहाँ घर में अलमीरा के ऊपर बैठी हुई भूतनी भी बंदी हो गई। प्यास, खून की प्यास। मुझे नींद से जगाकर बंदी बनाओगी, मार डालूंगी। तुम्हारी बस की बात नहीं गरुड़ जाल से बचना। ओम फट जट जट सुब्रसन सुब्रो जंग जजब्रो जजब्रो। ओम फट जट जट ओम फट जट जट सुब्रसंग सुब्रो जंग जजब्रो जजब्रो। बची हुई एक हड्डी के टुकड़े को एक मटके में रखकर ढक्कन लगाकर शंकर की मदद से शमशान में गड्ढा खोदकर उसे दफनाकर चले गए। भूतनी के चंगुल से गांव वाले और बिमला बच गए थे। मंजू और जमुना की वजह से गांव में कुछ लोग मर गए थे, इसलिए उन दोनों को गांव के मुखिया गांव छोड़कर चले जाने को कहा। लेकिन शंकर उन दोनों को माफ करके और एक मौका देने के लिए गांव के मुखिया से कहकर गांव में ही रहने को कहा। इतना ही नहीं, असल में भूतिया मार्ग पर क्या हुआ था, वहां से उन्हें कैसे बचाकर निकाला, ये सारी बातें उन लोगों को बताकर बहुत सारे पैसे देकर उनकी आर्थिक मदद किया। शंकर के दिए हुए पैसों से मंजू और जमुना गायों को खरीदकर उनके पतियों के जैसे दूध और दही बेचकर सुखी जीवन बिताने लगे।